कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मृतक व्यक्तियों की कौन सी ऐसी वस्तु है जिन्हें हमें भूले से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टॉपिक सेंसिटिव है, लेकिन कुछ गरुड़ पुराण के अनुसार मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी, हो सकता है वो आपके लिए बहुत काम की हो। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं मृतक व्यक्ति की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप आम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात गरुड़ पुराण की करूंगी कि ये तो हम सब जानते हैं कि जो आया संसार में उसको जाना ही है। आत्मा अजर है, अमर है, सब जानते हैं। शरीर तो जाना ही है। तो आत्मा चली जाती है, शरीर नश्वर है कहते हैं, वो सब आप सब लोग जानते ही हैं। उस विषय पे तो ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो सब जाते खाली हाथ आया और खाली हाथ ही व्यक्ति जाएगा। कोई चीज अपने साथ नहीं लेके जाता। संसार में आते हैं, संसार में ही सब कुछ लेते हैं और संसार में ही सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है सदैव सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को स्ट्रोंग करो, क्योंकि सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं और हमारे साथ कुछ नहीं जाता। न अपने रिश्तेदार, न नातेदार, न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, कोई भी किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। सदैव वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वही हमारे आगे का सफर तय करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति के यूज में नहीं लानी चाहिए। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति इतने वर्षों तक हमारे साथ रह रहा था, सभी चीजें, सभी उसका बनाया हुआ होता है। घर भी, द्वार भी, सोना भी, चांदी भी, कपड़े भी, मकान भी, सब कुछ उसका बनाया हुआ होता है। तो हम क्या क्या छोड़ सकते हैं? अपवाद की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनमें कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कपड़े। मेन वस्तु कपड़े। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हमें उन कपड़ों का क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि जो वस्त्र हमने धारण किए हैं वो जीते जी भी और बिना जीते जी भी, यानी कि जीवन से पहले भी और मृत्यु के बाद भी, ये कपड़े जो हम वस्त्र पहनते हैं ये हमारे शरीर की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को नहीं देने चाहिए। अगर आपको देने हैं, आपको लगता है मेरे कपड़े बिल्कुल न्यू हैं और अब मुझे नहीं आ रहे हैं, छोटे हो गए या मेरा मन भर गया, किसी को देना चाहते हैं, तो उन कपड़ों को खूब अच्छे से धोकर 1 दिन 2 दिन धूप में सुखाकर प्रेस करवा कर देना चाहिए। क्यों? इससे हमारे शरीर की सारी ऊर्जा, अच्छी और बुरी दोनों तरह की, उस कपड़े में से निकल जाती है। तब हम किसी को देते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि मृतक व्यक्ति के वस्त्र, बहुत सारे वस्त्र होते हैं। देखिए, इंसान अपने जीवन में सब तरह के, ठंडे हैं, गर्म हैं, अच्छे हैं, रोज के हैं, बहुत बहुत तरह के कपड़े होते हैं। तो उन वस्त्रों का क्या करना चाहिए? आप अगर जितने भी नए वस्त्र हैं जिनको उस व्यक्ति ने कभी छुआ ही नहीं, कभी उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, आप उन वस्त्रों में से एक आधा वस्त्र, जो परिवार के लोग होते हैं, एक निशानी के तौर पर लेकर रख लेते हैं, वो तो आप रख सकते हैं। लेकिन बाकी वस्त्र जो है वो आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं जो इस्तेमाल नहीं हुए। जो वस्त्र इस्तेमाल करे हुए होते हैं उनको आपको नहीं धारण करना चाहिए। हालांकि उन वस्त्रों से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि जो उसकी वस्तुएं हैं उनसे बहुत सारी यादें उनकी और आपकी जुड़ी हुई होती हैं। जब उन वस्त्रों को हम धारण करते हैं तो हमारे ऊपर उन यादों का जो साया होता है बहुत अधिक गहरा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर वो वस्त्र पहने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि स्वप्न में हमें वो लोग दिखाई देते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो व्यक्ति अब इस संसार में है ही नहीं, उसकी अच्छी बातें, उसकी शिक्षा हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा नमन करना चाहिए। परंतु कभी भी मानसिक परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। मानसिक कष्टों, शारीरिक कष्टों, दिमागी कष्टों, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो पहने हुए वस्त्र हैं उनको जल प्रवाहित कर देना चाहिए।
क्लियर हो गई। जो बिल्कुल नए वस्त्र हैं वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो, भी कोई भी डाल लेगा। लेकिन जो पहने हुए वस्त्र हैं वो आप जल प्रवाहित कर सकते हो। इसी के साथ साथ दूसरी चीज मुख्य रूप से आती है जूते। बहुत सारे जूते व्यक्ति के पास होते हैं, अचानक भी कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हम क्या करें उन जूतों का? जूते कदापि ना पहने। जूते तो बिल्कुल भी नहीं पहने, किसी भी एक चीज में बांध कर उसको जल प्रवाहित कर दे। और जूते तो किसी और को भी ना दे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान तो अपने हिसाब से चलता है। कोई बुरा मान जाता है कि क्यों कह रहे हैं, हमारे तो वो पिताजी के जूते, हमारे तो माता जी के जूते, हमारे जूते तो इतने अच्छे थे, कोई पहन लेगा, किसी के काम आएंगे। जूतों के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। जूता शनि का भी कारक होता है। आपका तो जो भी घर का या बाहर का अपना कोई चला गया संबंधी, वो तो चला गया, लेकिन हम ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे का कोई नुकसान हो। जब आपको हकीकत पता है, अगर आपको नहीं पता, अनजाने में कुछ हो रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको हकीकत पता है कि जूते नेगेटिविटी देंगे, जो भी व्यक्ति पहनेगा, न मालूम उसके साथ क्या परेशानी आ जाए, तो आप उस परेशानी का कारण मत बनिएगा। इसलिए जो जूते होते हैं, ना तो पहने ना तो किसी को दें, उन्हें बांध के जल प्रवाह कर दीजिएगा। अब बात आती है आभूषण की। किसी को भी, खास तौर से महिलाओं की भी बात है, लेकिन पुरुषों को भी आभूषणों से, यानी कि सोने से, चांदी से बहुत प्रेम होता है। और कहते हैं ना कि जो ये गरुड़ पुराण के अनुसार, जब तक कि तेरावनी नहीं होती, यानी कि हवन नहीं होता है, 13 दिन का जो सफर होता है जिसमें कि आत्मा भटकती है, आत्मा यात्रा करती है, उसमें जो अपने परिजन होते हैं उनको रोते विलाप करते देखकर आत्मा दुखी होती है कि मेरे जन ये कर रहे हैं। वो तड़पती है कि मैं उनसे मिल लूं, एक बार मैं उन्हें देख लूं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और अगर आकस्मिक कुछ हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान पड़ा रहता है, स्पेशली जो कीमती चीज़ें होती हैं उनमें ध्यान पड़ा रहता है कि मेरा यहाँ ये रखा, वो रखा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकते। तो आभूषणों में ज़्यादा मन होता है। सोने चांदी की चीज़ें अक्सर लोग किसी को देते भी नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, जितना भी सोना चांदी हो उसको आप, अगर कोई नया रखा है, आपको लगता है ये हमारी खानदानी निशानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अगर इस तरह का कोई रिचुअल है, कोई प्रथा है, तो आप रख लीजिएगा उस चीज़ को। और बाकी अन्यथा जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिर एक नई चीज़ का रूप दे दीजिएगा, उनको गलवा कर फिर दूसरा नया सामान बनवा लीजिएगा। जब वो गल जाएगा, जब वो तप जाएगा, तो उसके अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उस व्यक्ति का उसके अंदर से मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप बदल जाएगा। इस तरह सोने चांदी की चीज़ों को आप कर सकते हैं यूज़, लेकिन डायरेक्ट नहीं करिएगा। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। जो मैं बात की गहराई कहना चाह रही हूँ, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरे कहने के तरीके से। तो मैंने आपको बोला कि वस्त्र नहीं यूज़ करने, मैंने आपको बोला कि जूते नहीं करने, मैंने आपको बोला कि आभूषण कैसे करने हैं। अब एक बात आती है घड़ी की। रिस्ट वॉच, घड़ी जो हाथ में व्यक्ति पहनता है, अगर जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, जिनकी कोई घड़ी है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घड़ी पहनने का शौक रखता है, उसकी घड़ियां हैं, चाहे वो बेशकीमती घड़ियां ही क्यों ना हो, उस घड़ी को आप बिल्कुल भूले के भी नहीं पहनेंगे। घड़ियों को नहीं पहना जाता है। देखिए, आप वो घड़ी, जितनी भी घड़ियों, किसी और को पहनने के लिए भी मत दीजिएगा। मतलब 2 चीज़ मैंने आपको बताई जो आप किसी और को भी नहीं देंगे, जूता और घड़ी। ना आप पहनेंगे ना आप किसी को देंगे। वो घड़ी भी आपको जल में विसर्जित कर देनी है, जल में प्रवाहित कर देनी है, वो डाल देनी है जल में। कि जो वक्त था, एक कठिन वक्त होता है। देखिए, शरीर से आत्मा एकदम नहीं निकल जाती है, बहुत कठिन वक्त उस व्यक्ति के ऊपर होता है जब वो मृत्यु के मुख में होता है। तो वो कठिन वक्त जल्दी से किसी और के ऊपर ना आए, इसलिए घड़ी को कभी भी किसी और को भी मत देना। तो ये जो बातें थी, कुछ मुख्य बातें थी। हालांकि टॉपिक बहुत थोड़ा सेंसिटिव है, बताने में भी मुझे थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको, क्योंकि आप ज्ञान सहारा परिवार के सदस्य हैं, बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ गहराई वाली बातें, कुछ बहुत ज़रूरी वो बातें जो आप लोगों के संज्ञान में ज़रूर होनी चाहिए, वो भी शेयर करने का मेरा फर्ज बनता है। इसलिए आज मैंने ये इतना सेंसिटिव टॉपिक लिया आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ इसको सुनकर आप कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत इस चीज़ का आभास हो गया होगा कि किस चीज़ को हमें यूज़ करना है और किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है और किस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। चाहे तो अपने किसी खास को भी ये वाली बात आप बता सकते हैं। अगर कोई सलाह माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो ईश्वर उसका भला करे। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो है तो बहुत उपयोगी, आप इसको जितना भी महत्वपूर्ण समझ के सुन सके सुनिएगा। और फिर मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो जितनी लोगों तक पहुँचेगी उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अनजाने में किसी से कोई गलत काम ना हो जाए। ईश्वर आपकी मदद।